बाबा की खुले आम क्यों आ रही है? अरे बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया। धुआंधार कानून की व्यवस्था चल रही, जो आम भाव हो रहा है उसकी कमर तोड़ दी जा रही है। उनके बाप की बपौती थोड़ो है कि साइकिल कंपनी मुलायम ने अखिलेश ने चलाया है। रोडों में खेल रहे हैं, 18 चक्के गाड़ी में धौधा बाजार पड़े हैं। क्यों भैया, कहाँ बाल आता है? ये देश की मैया संविधान की है, ये मेरे देश के नेता हैं। इस देश में सबका रहने का अधिकार है, लेकिन लक्ष्मण रेखा मत पार करिए। 12 पास करके इंटर में प्रवेश लिए तो लैपटॉप मिलेगा, इसी तरह मिलेगा आपको। क्या जे ले यहाँ तो परेशान है, जिनके पास तनख्वाह नहीं है, जिनके पास गेहूँ बेचे सारे भराइए मोबाइल, कहीं तो सबको कभी नहीं मिली है न मिलेगी। मैं न कोई नेता हूँ न कोई अभिनेता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ सब। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा चुनावी चक्का कुंडा से होते हुए प्रतापगढ़ की धरती पर आ पहुंचा है। प्रतापगढ़ की धरती पर हम आए हुए हैं तो प्रतापगढ़ का ये रिजर्व पुलिस लाइन है जहां पर हम खड़े हैं। यहां के सियासी माहौल को समझने के लिए यहां पर आ पहुंचे हैं और समझते हैं कि आखिर माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ से अपना दल का भी काफ़ी महत्व रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ के जो विधायक हैं वो सांसद बन गए और उसके बाद यहाँ से अपना दल के प्रत्याशी जो रहे वो जीते और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे। लेकिन अब ये जो सीट है यहाँ से भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है। चाय की दुकान पर हम हैं और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि भैया चल क्या रहा है, क्या माहौल चल रहा है। वकील साहब, हाँ भैया, भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार बन रही है, किन कारण, क्या कारण मानते हैं भैया? भैया ऐसा है कि भाजपा से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया है। कोरोना काल से लेकर के किसानों के हित से लेकर के जो भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे सड़कें हों चाहे जो भी हो, सारा काम भाजपा के ही शासनकाल में हुआ है। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। यह भैया मिली जुली सरकार बनेगी, इसमें किसी को बहुमत मिलने वाला नहीं है। और जो योगी और मोदी और ये अखिलेश जो के हल्ला मचा रहे हैं, इससे जो है कुछ होने वाला नहीं। पब्लिक सब जानती है किसको वोट देना है, किसको करना है, किसको रहना है। 2000 के पहले वाला दौर आने वाला है क्या? 2007 की बात करें, 2012 की बात करें, 2017 की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसको भी समर्थन दिया है पूर्ण बहुमत के साथ समर्थन दिया है। लेकिन आप बता रहे हैं कि फट गई है, बाबा की सरकार आ रही है, बाबा की खुले आम, कोई टक्कर में नहीं है। 75 आ रही है, 375 आ रही है। बाबा की सरकार आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। ये तो अंदरूनी चूतियां बनाने के अपना पार्टियों का राग है। अच्छा लगता है बीजेपी में, क्यों आ रही है? अरे बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया। गुंडा राज खत्म किया, 2 बार डबल इंजन की सरकार, राशन धरती पर हम खड़े हैं, बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा यही दोस्त है। यहाँ कानून व्यवस्था चलती ही नहीं, यहाँ किसी और का राज चलता है। कौन कह रहा है कानून व्यवस्था नहीं चल रही है? धुआंधार कानून की व्यवस्था चल रही, जो आम भाव हो रहा है उसकी कमर तोड़ दी जा रही है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, गुंडा माफिया घुस गए हैं, पूरा जिला और राज्य छोड़ के भाग गए हैं। बाबा फिर से आएंगे और 5 साल दमदारी चलाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हरदोई की रैली में बयान देते हैं और एक विशेष पार्टी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं भैया बम जो है वो उसी में रखा जाता है। तो आप प्रधानमंत्री की इस भाषा को आप कैसे देख रहे हैं? इस तरह की भाषा सही है? देखिए, बम वाली बात सही कहा। वहाँ तो जो है भाई, टेररिस्ट जो है कचहरी में ब्लास्ट कर रहे हैं, पूरे देश में ब्लास्ट हो रहा है। अखिलेश जी उनको छोड़ दे रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका मुकदमा वापस ले रहे हैं। इतने गंभीर आरोप के लोग। सपा तो कहती है भैया साइकिल जो है वो आम व्यक्ति की है, खर्चा बचाती है, महंगाई में काम आती है, राशन भाई प्रदूषण दूर होता है उससे। की है साइकिल की जो एक कंपनी है वो तो आम पब्लिक की व्यवस्था है, कोई भी उससे चल सकता है। उनके बाप की बपौती थोड़ो है कि साइकिल कंपनी मुलायम ने अखिलेश ने चलाया है। ये तो आम पब्लिक, कोई भी आम जनमानस है, कोई भी खरीद सकता है। मोटर गाड़ी भी है, कोई खरीद सकता है। महंगाई भी तो बढ़ गई है वकील साहब। अरे महंगाई तो हरदम बढ़ती रहती है, जब उतार चढ़ाव है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति ही संतुलन बनाती है। नहीं है, जब आप अमेरिका जैसी फैसिलिटी पाएंगे तो आपको जो है सुविधा लेंगे तो अमेरिका जैसी सुविधाएं और क्या
अरे जैसे कि क्या, इतनी बढ़िया रोडें, इतना सब हर चीज़, आप 24 घंटे बिजली ले रहे हैं, बिल नहीं देंगे? ये फ्री खाने की आदत जो पड़ गई है, प्रतापगढ़ में जो सड़कें हैं वो चमचमा रही हैं, एकदम चमचमा रही है। हाईवे बन रहा है अयोध्या से लेके प्रयागराज तक। सुल्तानपुर का बन गया, यहाँ का नहीं बना। अरे सब बन रहा है, एक दिन चालू हो गया है, काम चालू है भाई। मेरा भुगतान बताते हैं प्रोजेक्ट जो है दोनों एक साथ पास हुए, सुल्तानपुर का भी एक साथ पास हुआ और यहाँ का भी पास हुआ, यहाँ का भी बनना ही नहीं। भाई मेरा कहने का मतलब है काम हो रहा है। कहीं भी निकलिए आप, जहाँ मेंटेनेंस खर्च कम होता है, गाड़ी में फ्यूल कम लगता है, गाड़ी में काम कम निकलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रोड। रोड अगर सही नहीं है, यही था बिहार में भाजपा नीतीश की सरकार बनी, वहाँ पे रोड चमचम हो गए, नए जो ड्राइवर जाते थे वही वसूली कर लेते थे। तो कानून व्यवस्था के मामले में, हर चीज़ के मामले में कानून व्यवस्था आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया चल रही है यहाँ प्रताप। अरे भाई औरतें कम से कम आराम से निकल तो रही हैं। हाँ, नहीं चाइनीज नहीं पर्स लेके भाग जाते थे चोर चांडाल। आज ये स्थिति है। कप्तान हमारे और क्या मुद्दे हैं भैया आपके यहाँ जो होने चाहिए प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में भैया कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो विहीन है। मुद्दा विहीन है यहाँ पे, इसलिए कि सभी लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राह कर दे। कोई कहता है चमचमाती हुई सड़क है और गड्ढा मुक्त हो गई है, अभी यहीं से चले जाइए, यहीं तक इस चौराहे से यहीं चले जाए। अगर डिलीवरी ना होती हो बच्चों को तो यहीं हो जाएगी जो है। बताइए वकील साहब, क्या देखिए कितना बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर एक गर्भवती महिला है, अगर उसकी डिलीवरी नहीं हो रही होगी गड्ढों में हो जाएगी, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब गड्ढा है सड़कों में। एक्चुअली ऐसा है कि इनका सीमित दायरा है, प्रतापगढ़ के बाहर तो निकले नहीं। हाँ, अब भाई भैया वोट कहाँ देंगे ये? अच्छा ये बताइए, आप नेता को देख के वोट देते हैं कि पार्टी को देकर वोट देते हैं कि काम को लेकर वोट देते हैं? मैं कह रहा हूँ आप प्रतापगढ़ का सर्वेक्षण शहर के कर लीजिए, कहाँ पे सड़क अगर कहीं गड़बड़ मिले तो बताइए हमको। हम सर्वे भैया बता रहे हैं ना वकील साहब। भाई देखिए इनको डिलीवरी हो गई होगी, अब हम क्या कह सकते हैं वकील साहब को? डाकिए खीरीबीर रोड देख लीजिए आप, कोई रोड बन रहा है, उस पे रोड बन रहा है, उस पे कार्य चल रहा है। समझे नहीं, खीरीबीर रोड पे देख लीजिएगा। और क्या मुद्दे यहाँ और क्या मुद्दे? सड़क का जो बन रहे हैं कि सड़क चमचमा रही है, एकदम पूरा जो है पूरा हो गई है, वो सब भैया कुछ नहीं, गड्ढा मुक्त जो करने की तो गड्ढा युक्त हो गई। और भी लोग देखिए चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। भैया शुभ नाम बता दीजिए। मोहनलाल जी, ये बताइए चाय मीठी है कि नहीं है? नहीं मीठी है। मीठी है, तो इस बार किसको मिठास देने जा रहे हैं? भाजपा बीजेपी को। क्या भैया क्यों पसंद है बीजेपी? अच्छा काम कर रही है, हाँ जैसे कि कानून व्यवस्था हाँ और गरीबों का ध्यान रख रही है। हाँ अच्छा भैया बता रहे बीजेपी। और भी कई आप बता दीजिए अपना शुभ नाम भैया। चंद्र प्रकाश एडवोकेट। ये बताइए 27 फरवरी को यहाँ पर चुनाव है, तो आप नेता को देखकर वोट देते हैं कि पार्टी को देखकर वोट देते हैं? विकास को। कौन सी पार्टी लग रही जो विकास कर रही है? अब समय आएगा तो भी, समय तो आगे है, अभी समय नहीं है। गोलमोल जवाब मत दीजिए, हम जहाँ मानते हैं कि आप वकील साहब हैं, घुमा देते हैं चीजों को। आएगा, अभी तो समय है भाई, अभी समय है। 4 दिन का समय शेष है, बता रहे हैं समय है। शुभ नाम बता दीजिए। अवधेश सिंह। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? लग तो बहुत कुछ रहा है। ये जब से देश आजाद हुआ है हमारा, तब से हम देख रहे हैं सब गरीबी हटाओ। ये जनता की गरीबी नहीं हटी है, ये अपनी अपनी गरीबी हटाए हैं। नेता लोग बढ़िया करोड़ों में खेल रहे हैं। 18 चक्के गाड़ी में हौदा बाजार पड़े हैं। क्यों भैया, कहाँ बाल आता है? ये देश की संविधान चौधे हैं। ये मेरे देश के नेता हैं। कैसा नेता चाहते हैं? कैसा हो नेता? ऐसा हो ईमानदार हो, जो तुम्हारी तनख्वाह मिलती उसी में अपना वाहन करो, जैसे कर्मचारी करता है। एक चाय नहीं पीता किसी की। अभी कुछ समय पहले। और योगी और मोदी का जोड़ नहीं है। अच्छा। क्योंकि सबको देख लिया गया है। ये सब दावा करता है 304, 558, ऐसा नहीं होगा। योगी बाबा आएंगे। क्या देखकर इस बार वोट करने जा रहे हैं? नेता को देखेंगे, पार्टी देखेंगे, काम देखेंगे? पार्टी में जात पक्षी बात नहीं कर रहा हूँ, देखा सबको गया है। और इस देश में सबका रहने का अधिकार है, सब अपने अपने तरीके से रहें, लेकिन लक्ष्मण रेखा मत पार करिए। हाँ, मेरे कहने का प्रतापगढ़ से जो मौजूदा विधायक है उन्होंने काम किया है। संगम लाल जी जीते, क्या किया? कई दिन हम लोगों की सांसद हो चाहे विधायक हो, कभी आए? पानी
जनता क्या चाहिए, जनता को पानी दीजिए, बिजली दीजिए। विधायक तो अपना दल से यहाँ पे रहे हैं। रोड नहीं है वहाँ, रोड की व्यवस्था नहीं, रोड की व्यवस्था करिए। और आप क्या देंगे? वो तो अपना कमाएगा, खाएगा, दुकान करेगा। तो सबको जीने का अधिकार है, सब जिए खाएं, गलत कार्य नहीं होना चाहिए। सांसद जी से नाराज लग रहे हैं, आप विधायक जी से नाराज लग रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं काम अगर किसी ने अच्छा किया है तो बीजेपी ने किया। कौन किया है? ये उनको दे रहे हैं वोट। इन लोगों को नहीं मिल रहा है। खाली गधा के गले में पट्टा बांध दी जाए जैसे, तो वही समझ लीजिए आप। जो वोट दिया जा रहा है मोदी और येजू को दिया जा रहा है। इनको आप गधा कह रहे हैं? अरे भाई हम एक उदाहरण दे रहे हैं। हाँ। तो चलिए, ठीक है। क्या मतलब है इसे? अरे भाई चेहरा खड़ा गंजी के खेते में, हमारे आलू के खेत में जब सांड और बच्चे कोई बछड़ा आता है तो उसमें देखिए फटा कपड़ा की हड़िया लगा के ये करो नहीं खड़ा हुआ, तो ही हाल है। अच्छा। हाँ, ये देश हमारा इतना जल्दी आसान नहीं है कि सुधरेगा। जर्रे जर्रे में दीमक लगे हैं। हाँ, जो युवा साथी जो हैं, युवा है अभी अखिलेश यादव, वो बता रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, रोजगार भी देंगे, समस्याओं को हल भी करेंगे। देखा, एक बात बताइए, न मैं अखिलेश जी का विरोधी हूँ न मायावती जी का। मैंने पहले कह दिया कि संविधान की आप रक्षा करिए, देश में सबको लेकर के चलिए, सबका विकास करिए, न्याय प्रति रहिए, तब तो हमारा भारत विकास करेगा। एक जाति लेके चल गया, उनका लेके चल गया, उनका लेके चल गया, तो भाई ये हरकम फिर न परिवार चल पाए। भैया ये भी मेरा परिवार है, जैसे हमारा परिवार है। बीजेपी 80 बनाम 20 की बात करती है चाचा। वो 80 करे 500 करे उससे मतलब नहीं ना, हम उस पर किसी की नहीं बोलेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे। लेकिन ये कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वर्तमान में चल रहा है कि चलता चला आ रहा है? चलता चला है, ये सब कुछ दिन सोचता ऐसे बदलेगा क्या लगता है? बदल रहा है, बदला तो अभी फिर बदलेगा। हाँ, ऐसे बदलेगा। 12 पास करके इंटर में प्रवेश लिए तो लैपटॉप मिलेगा, इसी तरह मिलेगा आपको। ये कह रहे हैं 12 पास करने के बाद जब आप इंटर में प्रवेश करेंगे तब देश बदलेगा। अरे लैपटॉप का जो देखा है 500-600 रुपया के सब बढ़ा दे। यहाँ लड़कियाँ जे ले यहाँ सब परेशान है, जिनके पास तनख्वाह नहीं है, जिनके पास गेहूँ बेचे सारे भरेंगे मोबाइल। तो आप बताओ हमको, ये 1.5 हाथ मोबाइल जो लिए हैं सब। सरकार कह तो रही है 12 पास करके इंटर करिए, आपको लैपटॉप मिलेगा। हम कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन वो हाथी तो हम राख लें, राशन कहाँ से ले आओगे भैया? गाड़ी हम 4 चक्का खरीद लेंगे, पेट्रोल कहाँ से लाओगे? सही है, महंगाई बढ़ गई है तब कहाँ से लाओगे? और क्या मुद्दे हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, और क्या मुद्दे? भाई देखो, नौकरी तो सबको कभी नहीं मिली है, न मिलेगी। जो योग्य हैं, जो कर्मठ हैं, जो मेहनत की है, उनको मिली है, मिलेगी, मिलती रहेगी। लेकिन एक कलाकार साहब लोगों से बची रहेगा तो। हाँ, कलाकार को अरे कहन लिस्ट जारी कर दे, कहन 3 लाख लेवा, 18 लाख लेवा, पेल के उनका लिस्ट ओका भर देते ही उनका। कितने बच्चे तैसे ओवरएज हो गए। मैं न कोई नेता हूँ न कोई अभिनेता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ सब। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अब हम देखते हैं भैया, हम देश की सेवा किए हैं इतना दिन। अरे तुमने देश की सेवा जो किया है, करने वाले चले गए, अब माल पे लेके सेवा करता है सबको। हाँ, नीचे से लो, नीचे से लो। आप कह रहे हैं जो नेता हुआ करते थे 80 के दशक में, 70 के दशक में, वो नेता थे तो उतना नहीं था। हमारे लोगों के पिताजी सेवा में रहे, 72 में हड्डी पसली तोड़ दिए। आज हमारे घर के हैं जो ऐश कर रहे हैं, ये आंसू आता है भैया जिसके घर का आदमी गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? देश की बदौलत, सेना की बदौलत हम आज यहाँ सो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। और यहाँ माल पेले में पड़ा, मलाई पे लेता है, आंसू गिरता है जिस समय शहादत होती है। हाँ, मुझे दर्द होता है, क्योंकि मेरे परिवार का, मेरा बाप आप मेरे बीच में नहीं है। शहादत होती है और नेता क्या है, एक छोटा सा ट्वीट कर देते हैं, होते मरने के लिए फलाने। अरे एक बच्चा जिसका जाता है वो होता है, उसको तकलीफ होती है भैया। क्या कह रहे हैं भैया? शहीद होने के लिए कोई अलग से थोड़ा आएगा, जब फौज में जाएगा जरूरत पड़ेगी देश के नाम पे तो शहीद होना स्वाभाविक सी बात है। अगर आपको शहीद होने से दिक्कत है तो आप फोर्स की व्यवस्था छोड़ के आप आम जनमानस की तरह जिंदगी बिताइए। कहाँ वकील साहब शगुन लिए घूम रहे हैं? शगुन लिए हैं, 11 रुपए लिए हैं। हम पूछ रहे हैं भैया शगुन किसको देंगे, तो बता नहीं रहे किसको शगुन देने जा रहे हैं। भैया क्या शुभ नाम है? सरफराज अहमद। क्या लग रहा है आपको इस बार प्रतापगढ़ का माहौल? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है, चौकस। किसका माहौल दिख रहा है? लड़ाई है। किसमें? सपा भाजपा में। और कांग्रेस?
अब कांग्रेस तुमको नहीं दिखाती है। कांग्रेस से भैया कौन कैंडिडेट है? कोई त्रिपाठी जी, नीरज त्रिपाठी जी बताते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे हैं। उनका व्यक्तिगत जो है स्वभाव बहुत अच्छा है, वो जनसेवा की भावना उनके अंदर है और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र सबसे उत्तम है। बता रहे हैं कि 5 साल लगातार वो सक्रिय रहे हैं यहाँ प्रतापगढ़ की राजनीति में, जो सदर विधानसभा आती है इसमें, तो क्या लग रहा है फाइट करेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि उनका व्यक्तिगत जो वोट होगा मिलेगा, पार्टी का तो कोई वोट बचा ही नहीं उनका। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कोई वोट तो बचा नहीं है। उसने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, कारनामे, तो उसका कोई वोट तो है नहीं। अब भाई त्रिपाठी जी जो है हमारे PhD हैं, डॉक्टर साहब हैं, योग्य व्यक्ति हैं। क्या ऐसे कांग्रेस ने काम कर दिए हैं कि वोट बैंक उनका खिसक रहा भाई है? हमें कह रहे हैं आज़ादी के बाद से अच्छा ही क्या किया है। आज़ादी के बाद से आज तक अच्छा ही क्या किया है। आज कश्मीर की समस्या उसी की देन है। हाँ, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व को किनारे कर दिया गया। हाँ, तो ये सब बहुत सारी समस्या है। जो जड़ है आज जो यहाँ पे आतंकवाद फैला है, सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, हाँ, इसका मैं लिखित रिटर्न दे सकता हूँ। हाँ हाँ, सारी चीज़ें। कांग्रेस तो कहती है कि जितना हमने देश के लिए कर दिया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस ने 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री खो दिए। कांग्रेस ने बैंकों को जोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने हाईवे देने का काम किया। कांग्रेस बताती है उसने बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब वो सरकार में थी, सत्ता में थी, तो कुछ नहीं हुआ। टेररिस्टों के लिए सोसाइटी उसने दिए, स्कूल उसने दिए। नहीं, तो ऐसा है, विकास किया कि नहीं किया? उसी की सत्ता थी, जितना होना था उतना कहाँ हो पाया। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब उन्होंने देश को आर्थिक स्थिति जो कमजोर हो गई थी उससे उभारा। आज मनमोहन सिंह जी ने, शायद आपको पता हो 1993 के टाइम पे। भाई हमें कह रहे हैं मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट, लोग उनको बोलते हैं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। कहाँ उनकी इकोनॉमी गई? आज जो है लोग कहते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने पहले कह दिया था नोटबंदी होगी तो दिक्कत में आएगा देश। नोटबंदी से फायदा हुआ क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ महंगाई की बात आई। आपने कहा मनमोहन सिंह थे। हमें कह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता है, सारा मीडिया, पूरा चैनल और जो है पेपर बोल रहे हैं कि जहाँ से तेल इनका आयात करते थे वहाँ कितना कर्ज था, मोदी जी ने भरा कि नहीं भरा उसको? तो मोदी जी ने भरा। मोदी जी ने भरा है। कितना कर्ज था? जो भी रहा हो, नहीं शायद आपको जानकारी। अरबों में हो। अच्छा, हाँ। तो जो भी रहा तो इन्होंने भरा। तो हमें कह रहे हैं महंगाई पे लोग कहते हैं, लेकिन ये है कि आज जो है फैसिलिटी अगर चाहेंगे, हमें कह रहे हैं आप किसी भी रेलवे लाइन पे आप चले जाइए, कोई स्टेशन देखिए, आज क्या स्थिति है स्टेशन की? परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? हमें कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ स्टेशन देख लीजिए, आप लखनऊ जाते हैं हर स्टेशन को देखेंगे, ये पैसा कहाँ का है? मोदी जी तो अपना टकसाल लगाया नहीं है, या योगी ने लगाया नहीं है। ये आएगा तो हमारे आपके पैसे से आ रहा है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको कहिए कि जो भी होता है, जो भी सरकार आती है, जो कहते हैं कर्ज माफ़ी कर देंगे, एक उनका बाप का पैसा है। कांग्रेस ने भी तो कर्ज माफी करी। नहीं, उनके बाप का पैसा है। ऐसा तो हमारा आपका ना टैक्स का, जाहिर सी बात है। अगर आप एक माचिस भी खरीद रहे हैं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का होना चाहिए। बीजेपी जो राशन दे रही है और जो कह रही है फ्री फ्री फ्री, वो क्या आपको लगता है कि वो फ्री है? वो भी तो हमारे और आपके टैक्स का ही है। क्या भैया मैं गलत कह रहा हूँ? सही कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जवाब हमसे लीजिए, हमसे पूछ रहे हैं, हमसे जवाब लीजिए। हमें कह रहे हैं काहिल नहीं बना रही है। काहिल ने तो कांग्रेस ने उसी समय से सब्सिडी दे के बना दिया था। हम लोग को हराम की खाने की आदत बन गई है। और जो ये फ्री दे रहे हैं ये कोरोना काल से मिल रहा है। और मतलब कितना उसने काम किया कोरोना काल में, मजदूर वर्ग, कमज़ोर वर्ग के लिए उसके राशन घर घर पैकेट पहुंचते रहे, मामूली चीज़ है। हमें कह रहे हैं कोरोना का टीका 6 महीने के अंदर तैयार हो गया, 2 महीने के अंदर। पोलियो की वैक्सीन 50 साल बाद कहाँ पे तैयार हुआ कोरोना का टीका? भारत में ही तैयार हुआ, भारत ने खुद तैयार। उसने बनवाया था सीरम इंस्टीट्यूट। भाई याद तो नहीं आ रहा है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, बात समझ रहे हैं? वो जो देन थी, जो मेरी याददाश्त जहाँ तक काम कर रही है, कितना सही हूँ कितना गलत, हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट कांग्रेस की सरकार में बना था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है वकील साहब, भैया आपका सुनना। अनिल राय। अनिल राय जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? नेता को देखकर वोट करते हैं कि काम को देखकर वोट करते हैं कि पार्टी को देखकर वोट करते हैं? नहीं, जनता तो काम को ही देख के वोट करेगी ना। बिल्कुल सही कर रहे क्या हैं। लगता है कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है? काम सभी पार्टियां करती, जो भी पार्टी रहती हैं मौके पर, जो भी पावर में रहती, सभी पार्टियां अच्छा काम करती हैं। सभी देश बेहतर के कौन नागरिक करती है।
नहीं बेहतर करने नागरिक तो आप भी हैं, नागरिक हम भी हैं। अच्छा कह रहे हैं, आपका प्रश्न भी अच्छा है, लेकिन आप संविधान का उल्लंघन मत कराइए। मैं संवैधानिक आदमी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो सरकार पसंद आती होगी। नहीं ठीक है, सारी सरकारें पसंद आती सारी हैं। सरकारें पसंद आती हैं। चलिए ठीक है। और सर शुभ नाम बता दीजिए। राजकुमार सरोज। क्या लग रहा है आपको यहाँ का माहौल? माहौल हम लोग ड्यूटी करते करते परेशान है, माहौल देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या पुलिस से हैं, आर्मी से हैं? मैं फायर सर्विस से हैं। अच्छा, फायर सर्विस से हैं। करते करते फुर्सत नहीं पा रहा हूँ, वीआईपी करते करते, इसलिए माहौल का कोई पता नहीं है। कह रहे हैं कि ड्यूटी करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है इतना समय। हाँ बताइए। इतना सोशल फोर्स का हो रहा है, आखिर ये भी तो इंसान है, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके सब कुछ है। 24 घंटा इनको पेरे रहिए, इसमें उसमें इसमें मिलाकर नेताओं का दबाव अलग से, अधिकारियों का दबाव अलग से, कर्मचारी कहाँ जाए बेचारिए, बताइए। न दिन को चैन है, न रात को सोने का दिन है। 24 घंटे सर ड्यूटी होती है आप लोगों की, कैसे? 24 घंटे 24 आवर्स 24 आवर्स रहती है। इमरजेंसी में किसी भी टाइम तुरंत जाना पड़ता है। फायर सर्विस का काम है 1 से 2 मिनट के अंदर यहाँ से तुरंत निकल जाना है। घटनास्थल के लिए कोशिश पूरी की जाती है, जल्दी जल्दी पहुँचें। बाकी रास्ते में अवरोध होता क्या क्या, भीड़ तो है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जैसे भैया फायर सर्विस में हैं, जब कहीं आग लग जाती है तो तुरंत उनको पहुंचना होता है। आपके यहाँ होली बनती होगी, दिवाली बनती होगी और कई सारे त्यौहार बड़े खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन ये सरकारी जो नौकरी करते हैं, जो पुलिस भर्ती में जो पुलिस में होते हैं, अन्य महकमे में होते हैं, त्यौहार के दिन अतिरिक्त ड्यूटी पड़ती है। अतिरिक्त ड्यूटी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, न कोई अवकाश है। सारे अवकाश 1 सप्ताह पहले बंद कर दिए जाते हैं जी। जब आपका मन कर रहा होता है कि दिवाली में जाके घर की मिठाई खाएंगे, तब ये फायर सर्विस में नौकरी करने वाले हमारे भाई, बड़े भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे होते हैं हमारे और आपके लिए, कि कहीं आग ना लग जाए। वो आग बुझाने का भी काम करते हैं। इसके अलावा और भी स्थानीय मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। ये भैया साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल की बात भी तो करते जाइए। हम क्या कहें। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार झा। क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? उम्मीद तो लग रहा है माया की, मायावती। सुनिए तो बताते हैं कि जब मायावती का शासन रहा तो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। अब थी, अब देखो बिगड़ गया, अब क्या किया जाए। अब सभी कह रहे हैं भाजपा फिर आ रहे हैं। अब भाजपा देख लीजिए, ऊपर वाले के समय है, पलट दिया, कहो नहीं पलटे। आपको लगता है मायावती जाएंगी? अभी हम नहीं कह सकते ऐसे कैसे बोल रहे। आइए, शुभ नाम बता दीजिए भैया। ब्रिजेंद्र उपाध्याय। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं इस बार प्रतापगढ़ के? प्रतापगढ़ के मुद्दे जो है यहाँ पे सुरक्षा, शांति और विकास ही मुद्दा है। बता रहे, सुरक्षा भी है, शांति भी है, विकास भी है। तो इसीलिए जो है ये पूरा जो सरकार है उसी को रिटेन करने के लिए यहाँ की जनता सोच रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक इतिहास है कि आज तक कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। इसीलिए तो बाबा इतिहास बदलने के लिए, बनाने के लिए आए हैं। बाबा जो है नोएडा जाने वाले को कहते थे कि 5 साल नहीं रह पाता है, लेकिन बाबा नोएडा गए और 5 साल राज किए। इसी तरह से जो है ये इतिहास बदलेंगे। अब बाबा कह रहे हैं कि गर्मी में भी सर्दी पैदा कर देंगे। देखिए, बाबा ने सर्दी दिखाया है कि गर्मियाँ जो है वो लोगों की घटी हैं। अच्छा। और सुधार आया है जो है। वो कह रहे हैं कि गर्मी में सर्दी पैदा करेंगे और विपक्षी कह रहे हैं कि हम भर्ती लाएंगे, रोजगार देंगे। देखिए, जो लोग शासन कर चुके हैं उनके अपने शासनकाल की स्थिति देखें कि कितना रोजगार उन्होंने दिया और बाबा ने कितना दिया, कंपैरिजन कर लें। अगर मुंह से कहने से कोई रोजगार दे रहा है तो दे सकता है, लेकिन सही सही देने के लिए तो बाबा ने दिया। 5 करोड़ जो है लोगों, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां। और इन्होंने जो है रेहड़ी पटरी, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, मझोले जो है उद्योग और डिफेंस कॉरिडोर, इस तरह से विकास के बड़े बड़े कार्यक्रम जो है हमारे उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में युवाओं को अच्छे रोजगार की उम्मीदें बन रही हैं। और सबसे बड़ी बात होती है स्किल डेवलपमेंट। अगर जो है स्किल ही नहीं रहेगी तो कौन रोजगार देगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उससे भी जो है
प्रदेश का जो है चहुमुखी विकास हो रहा जिस है। जगह पर हम खड़े हैं ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में बताते हैं कि भैया आंवला बहुत होता है और आंवला आपका ओडीओपी में भी शामिल हो गया है। तो ओडीओपी में शामिल होने के बाद क्या आंवले में तरक्की हुई है, बढ़ोतरी हुई है, व्यापार बढ़ा है? बिल्कुल जो है पहले यहाँ की स्थिति ये हो जाती थी कि आंवले की बागों में जो है व्यापारी जाते ही नहीं थे। लोगों ने आंवले के बाग कटवाने शुरू कर दिए थे, लेकिन ओडीओपी के बाद जो है आंवले के व्यापार में जो है तरक्की हुई है। आप क्या कहेंगे, ओडीओपी के बाद आंवले के व्यापार में तरक्की हुई है? हाँ, बीच में रुझान कम हो गया था आंवले का, लेकिन फिर से किसान आंवला उत्पादन में लगे हुए हैं। हमारे पास खुद भी 1 बीघा आंवला है। हाँ, तो आंवले का लाभ हम जानते हैं और जो हमारे जनपद का गौरव बढ़ा रहा है तो उसकी देखभाल करके हम लोग फिर उसी भांति आंवले को ले आएंगे और प्रतापगढ़ आंवले के क्षेत्र में जिस प्रकार अग्रणी रहा है उसी प्रकार आगे भी रहेगा। और मुद्दे क्या हैं आपके इस बार? अब मुद्दे यही हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए, बाकी हम सब सारे समाज के साथ जो कि योगी जी ने 5 साल शासन किया और इसमें हमको देखने को मिला है। क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और किसी दल से नहीं हूँ, फिर भी हमें योगी जी के शासन से ये लग रहा है कि अगर योगी जी पुनः आते हैं तो हमें ऐसा ही जीवन आगे भी जीने को मिलेगा जिसमें हम बहुत प्रसन्न हैं। जी जी। ये प्रतापगढ़ की जनता है जिससे हमने यहाँ के मुद्दों के बारे में जानकारी ली और इसके साथ ही ये सवाल भी किया कि वो नेताओं को देखकर वोट देंगे कि काम को देखकर वोट करेंगे या फिर पार्टी देखकर वोट करते हैं। सबके अपने अपने जवाब थे और 27 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होना है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, नतीजे बता देंगे भैया किसकी सरकार बन रही है और यहाँ प्रतापगढ़ में कौन विधायक बन रहा है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।